हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल में। आज के इस वीडियो में हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के कुछ एमसीक्यूज लेके आए हैं। हमारी पिछली वीडियो में सेट 2 था, आज उसी के आगे सेट 3 लेके आए हैं। चलिए उन क्वेश्चनों पर डिस्कशन करते हैं। स्वदेशी आंदोलन के सिलसिले में पंजाब में सबसे पहले किसका नाम लिया गया? स्वदेशी आंदोलन के सिलसिले में पंजाब में सबसे पहले राम सिंह कूका का नाम लिया गया। इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा पास करने वाले भारतीय कौन थे? इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा पास करने वाले सत्येंद्र नाथ ठाकुर थे। वर्नाकुलर पैक्ट एक्ट 1878 तथा आर्ट्स एक्ट 1889 का संबंध किससे है? वर्नाकुलर पैक्ट एक्ट 1878 तथा आर्ट्स एक्ट 1889 का संबंध लॉर्ड लिल्टन से है। लिल्टन के राज की हालत क्रांति के कगार पर खड़ी थी, यह किसने कहा? लिल्टन के राज की हालत क्रांति के कगार पर खड़ी थी, यह सर विलियम बेडनबर्न ने कहा। भारत दुर्दशा नाटक 1876 में अंग्रेजों के राज में भारत की दुर्दशा का चित्र किसने खींचा? भारत दुर्दशा नाटक 1876 में अंग्रेजों के राज में भारत की दुर्दशा का चित्र भारतेंदु हरिश्चंद्र ने खींचा। मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना, जिसने शीघ्र ही कॉलेज का और आगे चलकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का रूप धारण किया, में किसका योगदान है? इसमें सर सैयद अहमद का योगदान महत्वपूर्ण है। किस संगठन ने अखिल भारतीय स्तर पर चार्टर आंदोलन चलाने की कोशिश की? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ने अखिल भारतीय स्तर पर चार्टर आंदोलन चलाने की कोशिश की। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन से कौन संबंधित थे? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन से रमेश चंद्र दत्त एवं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय संबंधित थे। लंदन इंडिया सोसाइटी के अध्यक्ष कौन चुने गए? लंदन इंडिया सोसाइटी के अध्यक्ष दादाभाई नौरोजी चुने गए। पूना सार्वजनिक सभा के सक्रिय सदस्य कौन थे? पूना सार्वजनिक सभा के सक्रिय सदस्य एस.एच. चिपलूणकर थे। एस.एच. चिपलूणकर थे। महादेव गोविंद रानड़े तथा गणेश वासुदेव जोशी का संबंध किससे था? महादेव गोविंद रानड़े तथा गणेश वासुदेव जोशी का संबंध पूना सार्वजनिक सभा से था। 1883 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी की गिरफ्तारी और सजा के खिलाफ तथा एल्बर्ट बिल के पक्ष में सारे बंगाल में जबरदस्त आंदोलन संगठित करने का श्रेय किसको जाता है? ये सब इंडियन एसोसिएशन को जाता है। कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन की स्थापना किसने की? कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन की स्थापना आनंद मोहन बसु ने की। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के निर्माण में प्रमुख भूमिका किसकी थी? बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के निर्माण में प्रमुख भूमिका बदरुद्दीन तैयबजी और फिरोज शाह मेहता की थी। एल्बर्ट बिल और वायसराय रिपन के समर्थन में किसने आंदोलन चलाया? एल्बर्ट बिल और वायसराय रिपन के समर्थन में भारतीयों ने आंदोलन चलाया। वैदिक धर्म की महानता का प्रतिपादन किसने किया? वैदिक धर्म की महानता का प्रतिपादन स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया। 1893 के शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता की व्याख्या किसने की तथा हिंदू धर्म की दूधबजी बजा दी? 1893 के शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता की व्याख्या स्वामी विवेकानंद ने की तथा हिंदू धर्म की दूधबजी बजा दी। थियोसॉफिकल सोसाइटी किसने संबंधित है? थियोसॉफिकल सोसाइटी एनी बेसेंट से संबंधित है।
बुरे शासक प्राय अनजाने में जनता के लिए वरदान बन जाते हैं, ये कथन किसका है? बुरे शासक प्राय अनजाने में जनता के लिए वरदान बन जाते हैं, यह कथन सुरेंद्र नाथ बनर्जी का है। इसने भारतीयों को यह पाठ पढ़ाया कि संगठन ही शक्ति है। किसने कहा? संगठन ही शक्ति है, यह एल्बर्ट विधेयक ने कहा। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के बारे में अभयदीप दृष्टिकोण के समर्थन में कौन है? इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के बारे में अभयदीप दृष्टिकोण के समर्थक लाला लाजपत राय हैं। देश हित के लिए कंधे पर रखे हुए जुए को उतार फेंको, यह कथन किसका है? देश हित के लिए कंधे पर रखे जुए को उतार फेंको, यह कथन A.O. ह्यूम का है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण क्या था? इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण ह्यूम तथा डफरिन के प्रयास थे। बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन ऑनेस्ट किसने कहा? बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन ऑनेस्ट वैलेंटाइन चिरोल ने कहा। इंडियन नेशनल कांग्रेस के डेलीगेट को चाय पार्टी का आमंत्रण किसने दिया? इंडियन नेशनल कांग्रेस के डेलीगेट को चाय पार्टी का आमंत्रण लॉर्ड डफरिन ने दिया। हमारा रोम रोम राजभक्त है, किसने किया? कहा। हमारा रोम रोम राजभक्त है, यह दादाभाई नौरोजी ने कहा। भारत की गरीबी को हटाने के लिए उदारवादियों ने कौन सा प्रमुख उपाय सुझाया था? भारत की गरीबी को हटाने के लिए उदारवादियों ने आधुनिक उद्योगों का तेजी से विकास पर प्रमुख उपाय सुझाया। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू हमारे इस वीडियो को देखने के लिए।